मैं डॉक्टर हरीशचंद्र सहचार्य, हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, आपको बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के जयशंकर प्रसाद के काव्य की कुछ व्याख्याएं बता दी गई थी। आगे है, लवण शैल राई सा जिस पर वारी बलिहारी, इस कमनीयता काल की सुषमा थी प्यारी, माना की रूप सीमा है सुंदर तव चीर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन की निस्सीम गगन में। देखिए, यहाँ पर कवि प्रियतम के सौंदर्य की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं और उनके प्रेम का भी परिचय देते हैं। और कवि कहते हैं कि मेरी प्रियतम का सौंदर्य बहुत ही अनुपम और सुंदर है। उसकी सुंदरता की शोभा अत्यंत प्यारी लगती है। उसकी सौंदर्य की शोभा जो है बहुत अच्छी लगती है। उसके सौंदर्य के समान, लावण्य के समान सौंदर्य का पर्वत पर क्या है, निछावर किया जा सकता है। क्यों? कि उसकी जो सुंदरता है, लावण्य जो है वो क्या है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही छविदार है, बहुत ही सुंदर है। वह सौंदर्य का पर्वत प्रियतम की छवि के सक्षम राई के समान क्षुद्र और तुच्छ प्रतीत होता है, क्योंकि उसका जो सौंदर्य है उसके सामने सभी चीजें क्या है, गौण है, छोटी है, तुच्छ है। कवि कहता है कि प्रियतम तुम्हारे रूप सौंदर्य, माना की रूप सीमा, रूप सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है। माना की रूप सीमा की कोई सौंदर्य की कोई रूप सीमा नहीं है। इसमें सुंदर तव चीर यौवन, और इसमें किसका, यौवन के सौंदर्य की क्या है, प्रकाष्ठा है। वह शाश्वत सौंदर्य अपरिमित है। इस तरह का प्रियतम का सौंदर्य मेरे हृदय में क्या हो गया है, असीमित आकाश में समा गया है। मेरा ये जो सौंदर्य है वो क्या है, मेरे हृदय में क्या हो गया है, उस आकाश की तरह क्या हो गया है, मेरे अंदर समा गया है। जिसके कारण, अर्थात मन में तो सीमित स्थान है, परंतु प्रथम मिलन के समय मेरे प्रियतम की असीमित सौंदर्य उसको अंदर समा गया है। सौंदर्य में संसार का क्या है, संपूर्ण यौन चित्त सौंदर्य क्या है, उसके अंदर समा गया है। देखिए, यहाँ पर उसके रूप सौंदर्य जो है उसकी क्या है, प्रशंसा और उसके प्रेम का परिचय कभी बताया गया है। इसमें क्या है, उसका प्रियतम का अतुल सौंदर्य का सीमित हृदय में समाना और प्रेम की दृढ़ता को व्यक्त किया गया है। और यहाँ पर लावण्य शैली जो है, सौंदर्य शैली है, उसको क्या है, सबके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। अगला है, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाली फणियों का मूर्ख, फणी वाली होता है सर्फ, विदु मन चंद्रमा, क्यों भरा हुआ है हीरों से, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। देखिए, यहाँ पर क्या है, कवि प्रियतम का क्या है, नक्शिक वर्णन करता है और उसके साथ उसका क्या है, अनुराग जो है, सौंदर्य जो है, उसका क्या करता है, वर्णन करता है। कहता है कि प्रियतम का मुख, बाल, सिंदूर, इनकी क्या है, जो शोभा है, उसका क्या क्या है, कवि वर्णन करता है और कहता है क्या,
बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से। और क्या कहता है, इन काले केसों के रूपी जंजीर के से मुख रूपी जो चंद्रमा है उसको किसने बांध लिया है। क्या अर्थात प्रिया को बंधे हुए केसों की लटें काली क्या है, जंजीर के समान लगता है, क्योंकि उनको क्या करते हैं, लपेट के रखते हैं। लपेट के रखने से क्या है, उसका जो सौंदर्य है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। नख सिक्का है नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक का वर्णन किया है। इन काली लटों, जो काली लट उसकी प्रियतम का या प्रिय का जो काली लटे हैं से घिरा हुआ मुख चंद्र मानो काली जंजीरों से क्या हो गया है, बंध गया है। उसका जो मुख सौंदर्य है वो और भी आकर्षित लगने लग गया, और भी अच्छा लगने लग गया है। ये काले केस की लटें सांप की तरह दिखाई देती है। और सांप को क्या कहा जाता है, फणीधर, मणि वाले फणियों की सांप को क्या कहता है, फणीधर कहा जाता है। प्रिय की मांग में हीरो से लड़े शोभामान, और उसकी जो मांग है उसमें क्या है, जो हीरे है उसके जड़े हुए हैं, उसकी क्या है, और भी अधिक सौंदर्य दिखाई देती है। हीरे ऐसे लगते हैं मानो सर्फों के मुख हीरो से भरे हुए हैं, क्योंकि वो लट्टे जो लट है वो मुख के ऊपर डली हुई है और उसके बीच में क्या है, हीरे जो है वो जड़े हुए हैं। वो लगते हैं कि जैसे सर्प के मुख में क्या हो रहे हैं, हीरे बने रखे हुए हैं या हीरे भरे हुए हैं। प्रिय के काले नेत्रों, काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली। और क्या है, प्रिय के काले नेत्रों और उनके व्याप्त अनुराग की लालिमा का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि प्रियतम के काले नेत्र अति सौंदर्य है। उसके जो नेत्र हैं उसकी विशेषता है। क्या विशेषता, कि बहुत ही सुंदर है। उनकी पुतलियां में अनुराग के लाल लाल डोरे यौन के मद में लालिमा को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो किसी नीलम पत्थर से बनी हुई प्याली में माणिक के समान लाल रंग की मदिरा क्या करती है, भरती हो, और भी क्या है, सुंदर दिखाई देने वाली है। तो कवि क्या है, ऐसे रूप सौंदर्य का क्या करता है, वर्णन करता है, उसकी रचना करता है। तो प्रियतम जो है, प्रिय जो है, उसका रूप सौंदर्य है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें मांग हीरों से भरी हुई कहा गया है। इससे क्या प्रतीत होता है कि प्रिया क्या है, विवाहित है। प्रेम का आलंबन और संदेह उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें है। आगे है, तीर रही अतृप्ति जल्दी में नीलम की नाव निराली, काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरोनी तेरी, कितने घायल हृदय को बन जाती चितेरी। और यहाँ पर क्या है, प्रिया के नेत्र एवं बरोनी जो है उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, जो आपको पहले बताया था नक्शिक वर्णन में आता है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक का जो सौंदर्य है उसका वर्णन कवि करता है और कहता है कि प्रियतम के सुंदर काले जो नेत्र हैं को देखकर ऐसा लगता है मानो कि अपार सागर में नीलम की नाव निराली नाव तैर रही है। काला पानी बेला सी है अंजन रेखा काली सी। उसके नेत्रों पर काजल की क्या है, काली रेखा खींची हुई है, रेखा है। वह रेखा था उनके मध्य जो है चमकती हुई ब्रौनी काले पानी की स्थित घड़ी की तरह, अर्थात जल घड़ी के समान लगती है। क्यों कि उसका जो रूप सौंदर्य है, उसकी ब्रौनी जो है, उसकी जो
नेत्र है वो क्या है, इसके कान बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। नेत्र क्या हो रहे हैं, अतृप्त सागर है, क्योंकि उसे निरंतर क्या है, देखते रहने की क्या होती है, उत्कंठा रहती है। इसके कारण क्या है कि उसकी ओर क्या रहते हैं, देखते रहते हैं, आकर्षित होते रहते हैं। अथवा प्रीतम के नेत्रों की काली रेखा मेरे लिए काला पानी की दंड की सीमा रेखा बन गई है, जो क्या है, निरंतर क्या करती है, अतृप्ति बढ़ाती रहती है। इच्छा क्या करती रहती है, बढ़ाती रहती है। प्रिय जो हम तुम्हारे नेत्रों में सौंदर्य देखना चाहता है, उसके लिए तुम्हारी ब्रौनी पलकें जो है वो क्या है, चित्रपट पर क्या है, चतुर चित्रकार की तरह सुंदर नेत्रों का क्या किया गया है, चित्र करके अंकित किया गया। जैसे क्या है, चित्रकार क्या कर देता है, उसको एक जगह लगा देता है और व्यक्ति क्या करता है, उसकी ओर देखता रहता है। तुम्हारे नेत्र क्या है, ऐसे सुंदर है, अनुपम है कि उसको क्या है, उस सौंदर्य को क्या है, देखने वाले हृदय में क्या हो जाता है, घायल हो जाता है और उसको सौंदर्य को क्या करता रहता है, देखता रहता है। तुम्हारी ये जो ब्रौनी है, आंख की ऊपर का जो भाग है नेत्र का, वो क्या है, सौंदर्य का चित्र बनाकर हृदय को क्या करता है, पर मरहम लगाता है, क्योंकि उस सौंदर्य की ओर क्या है, वो देखता रहता है, उसकी ओर क्या करता रहता है, आकर्षित होता रहता है। और उसके ब्रौनी का क्या किया है, चतुर चैतन्य का आरोप किया गया है। और यहाँ पर क्या है, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण, अलंकार है। आगे का जो भाग है वो आपको कल बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर नखशिख का वर्णन जयशंकर प्रसाद उस प्रियतम का इस प्रकार से करता है कि आकाश, सूर्य, सर्फ, ब्रौनी, नेत्र, प्याला और संगमरमर से बनी हुई प्याले में मदिरा, उसका सौंदर्य, इस प्रकार से उसका रूप सौंदर्य का क्या है, जयशंकर प्रसाद वर्णन, नखशिख का वर्णन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।